मेरे दोस्तों, ये सोनू कोई और नहीं, आप ही के दो टीचर हैं, नीतू मैम और अभिनय सर। ये वही सोनू है जिन्होंने इतिहास में 8 लड़ाइयां लड़ी हैं और 8 की 8 लड़ाइयां कामयाब की हैं। लेकिन ये शायद कामयाब तब कर पाए 8 लड़ाइयों को जब मोनू नहीं था। अब सोच के देखिए, ये वही लेडी है जिसको मैं आयरन लेडी कहता हूं इसलिए जबकि इन्होंने कईयों बार मेरे खिलाफ बोला है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बड़े युद्ध की बारी हो तो हमेशा विश्वास बड़े योद्धा पर जताया जाता है। आपने देखा इस मुहिम में कोई ऐसी सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि अभिनय सर और नीतू मैम के मार्गदर्शन में मैं लड़ रहा हूं। आपने अभी भी देखा होगा, नीतू मैम ने वीडियो बना दी, अभिनय सर ने वीडियो बना दी इस कंट्रोवर्सी पे, तब मैं उतरा क्योंकि मैं इनके मार्गदर्शन पे युद्ध लड़ रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस लड़ाई का कभी भी नेतृत्व नहीं किया, ना ही मैंने पीछे की किसी लड़ाई का नेतृत्व किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इससे पहले की लड़ाइयों को लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लड़ाई को ये कामयाब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। आप मुझे बताइए, जब हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से बातें कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या थी 31 जुलाई के प्रोटेस्ट की? आप क्या चाह रहे थे 31 जुलाई को? हमारी मांगे क्या थी? यही तो मांग थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को जाके अपना दर्द बयां करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का दर्द बयां करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चे, जब 4 अगस्त को हम उस काम के लिए गए और वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठ के अपनी बातें बताई, पहले 1 घंटे पीएस के साथ मीटिंग हुई, फिर हम बाहर आए। उस समय तक ये वादा नहीं था कि हम मिनिस्टर से मिलवाएंगे, लेकिन हमारी मांगे जायज थी। और मेरे बच्चे, इसी वजह से उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि हम 1.5-2 घंटे एक एक बात वहां पे रखते रहे? ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे आप बताइए, जो आपको लगता है कि सोमवार, सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन हम चाय की चुस्की लेने के लिए गए हैं? आपको लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है? और आप मुझे बताइए, जो 99 रुपए के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं 1999 के बैच को 20,000 में बेचता तब तो मैं गुनहगार था। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 99 रुपए कर दिया, क्योंकि मीडिया में हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है, जब हम एडिक्विटी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। और मेरे बच्चे, हम खुल के लड़ रहे हैं, हम डर नहीं रहे। आपकी मुहिम को कामयाब किया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? एक सिंगल वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जिस वीडियो में मैंने मीडिया को बाइट दी और ये ना कहा हो कि हमने अभी नेता से बात की है। और नेता की बात का भरोसा नहीं, बात बहुत अच्छी हुई है और बात बैठकर उन्होंने हमारी सुनी है। लेकिन जब तक इन चीजों पर अमल नहीं हो जाता, तब तक हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं। इसी नीतू मैडम के नेतृत्व में 2013 में इतना बड़ा आंदोलन चला था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2017 का आंदोलन चला। जो ये मोनू है ना, इसका सिलेक्शन भी इनके आंदोलन की वजह से व्यवस्था ठीक हुई, उसमें हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी गलती कर गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहीं किसी दूसरे के घर से शहीद भगत सिंह निकले, तो कम से कम आपको पत्थर मारने का हक नहीं था, इस मुहिम को खराब करने का हक नहीं था। एक वीडियो से आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपको रीजनिंग का भी पेपर देना है। आपकी तर्क शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन था ये। आप कैसे एक थंबनेल से फिर गए? आपने कैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप चिल्ला दिया? अब मुझे इस बात को बताइए कि ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि आपने ये मीम्स बनवा दिए? और मैं अच्छे से जानता हूं कि आज के समय में बच्चे के पास, बेचारे के पास ठीक सा मोबाइल नहीं होता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10,000 का नया मोबाइल ले ले। वो पुराने मोबाइलों पे क्लास लेता है। वो अपनी गरीबी को जानता है। मेरे दोस्तों, ये मीम कौन बना रहा है? ये प्रॉपर टीमें हैं। ये वही मोनू है जो इन कामों को करवा रहा है। जो मेरे बाकी साथी टीचर नाराज हो रहे हैं, एक बात तो बताइए, 31 तारीख को किसको सोफे पे बैठा दिया गया? 31 तारीख को किसने एसी में सफर कर लिया? अरे सबको पता है हम कहां थे। मैं रात 4-4 बजे तक होटल में मिल के आया हूं बिहार के टीचर से। जो टीचर दिल्ली में थे उनसे मैं मिल के आया, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सर हमें पता है, लेकिन मानिए इस बात को कि हमारे पास वक्त नहीं था उस समय पे। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, मैंने उनको मैसेज लिखा और बताया कि सर हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे बड़े स्टार टीचर आते हैं और हम उनका वेलकम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ऐसे आंदोलनों में ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने ताकि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मेरे भाई, आप किस चीज पे बरगलाने लग रहे हैं? और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक बात आप बताओ, आप अभिनय सर के लिए, नीतू मैम के लिए लिख रहे हैं कि लॉलीपॉप लेकर आ गए। अगर ये लॉलीपॉप लाते तो 8-8 लड़ाइयां जीतते नहीं। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने नीतू मैम और अभिनय सर को पहचाना नहीं?
नीतू मैम को मुंह फट उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ मैडम आपको तो हम जानते हैं, 2017-18 में भी आपने किया था और इस बार के भी आंदोलन को आप फंडिंग करने लग रहे हैं। अभी ने सर को यहां तक के भी शब्द इस्तेमाल किए पीएस द्वारा कि सीधे होके तरीके से बैठिए, लेकिन वो आदमी नीडर होके खुल के बोलता है। मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप यूट्यूब का इतिहास उठा के देखिए कि अभिनय सर ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, नीतू मैम ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी जिस जगह परफेक्ट है, जिसको लड़ना आता है, जिसको सुधार लाना आता है, जिसने 8-8 मुहिमें कामयाब करके दिखाई है, अरे हमें टीसीएस पर वक्ता बोला जाता है, जब मीडिया में जाते हैं तो हमें कोचिंग माफिया बोला जाता है। मेरे भाई इन लड़ाइयों को डिप्लोमेटिक लड़ा जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, मोदी जी ने आके गाली बक दी क्या उसको? अरे समझो यार, बुद्धि रखो थोड़ी बहुत।